Good evening, my dear blooming children. I hope all of you are good. Today's topic compound interest. आज लास्ट पार्ट है और लास्ट जो पार्ट 3 में हम लोग पढ़ लिया क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर और एक प्रॉब्लम ले लेंगे और उसे समझेंगे. ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है वो है डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या है हम बाद में आज ये वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे. ठीक है बच्चों. और बच्चों जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रिक्वेस्ट एक बच्ची ने की थी कोलकाता से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. आप लोगों की भी कोई वीडियो चाहिए कोई टॉपिक्स के ऊपर तो चैप्टर के ऊपर, तो काइंडली आप लोग मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके बोल दो कि इसके ऊपर हम ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए और कहाँ से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बताइएगा. ठीक है ना बच्चों. आज हम लोग अब लास्ट टॉपिक में आ गया है. कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं. ठीक है ना. लेट्स स्टार्ट. पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है बच्चों, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर और एक प्रॉब्लम ले ले रहा है. द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 125,000 if the annual birth rate and death rate are 5.5% and 3.5% respectively. Calculate the population of a city after 3 years. ओके बच्चों, तो अभी देखो क्या है एनुअल बर्थ रेट क्या बोल दिया 5.5%. ठीक है यहाँ पर. और डेथ रेट क्या बोले 3.5% एनुअल डेथ रेट. देन अभी क्या देखो बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रोथ हो रहा है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है. तो एनुअल ग्रोथ क्या है 5.5 माइनस 3.5% इज इक्वल टू 2%. यह एनुअल ग्रोथ. अब इनिशियल पॉपुलेशन पी क्या बोल दिया है 125,000. ठीक है, ये ले लिया. देन रेट ऑफ ग्रोथ 2% यहां से निकाला एंड टाइम्स क्या है 3 years. देखो ओके. देन पॉपुलेशन आफ्टर 3 years फॉर्मूला याद करो, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लिया ना. तो p इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल टू द पावर n. तो p मीन्स 125,000 एंड 1 प्लस r मीन्स 2 बाई 100 होल टू द पावर n मीन्स 3. ठीक है, क्लियरली लिख देती हूँ 3. ओके. देन यहाँ पर कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 50. देन 50 इंटू 150 प्लस 1 51. देन 51 बाई 50 होल क्यूब, उसको हम पार्टली लिख लिया 51 बाई 50 इंटू 51 बाई 50 इंटू 51 बाई 50. ओके. अभी देखो ये जो 3 zeros है इसको एलिमिनेट कर देते हैं. ओके. अभी 5 से काट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25. देन 25 को 5 से काट करेंगे तो 5. अब A5 को काट करेंगे A5 से. ठीक है, तो हो जाएगा 51 इंटू 51 इंटू 51 132,652. ठीक है, 1,32,651. ये है अभी का पॉपुलेशन. पहला पॉपुलेशन ये था, अभी पॉपुलेशन 1,32,651 है. क्लियर बच्चों, समझ में आया ना पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है. अभी देखो डेप्रिसिएशन. हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन क्या है. यहाँ पर देखो क्या बोले द रिलेटिव डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए मशीन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स डेप्रिसिएशन. एक मशीन है जो हमने खरीद लिया और उसके बाद उसको कंटिन्यूइंग रनिंग कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो ये जो टाइम ऑफ पीरियड में जो जितना हो जाएगा उसका मशीन का कॉस्ट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो वो है डेप्रिसिएशन. ठीक है, डेप्रिसिएशन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. कितना डेप्रिसिएट हो रहा है एक साल में, कितना डेप्रिसिएट हो रहा है और उसी हिसाब से 4 साल में कितना डेप्रिसिएट होगा, वो मशीन का वैल्यू क्या आ जाएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोलते हैं. ठीक है, द वैल्यू ऑफ एनी टाइम इज कॉल्ड द डेप्रिसिएटेड वैल्यू. ठीक है, जो वैल्यू टाइम के बाद फाइनली हमें आएगा तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू हो जाएगा. ठीक है, तो मशीन देखो हम जब मशीन लेते हैं उसका क्या होता है, कभी वो खराब हो जाता है या फिर कभी उसका रनिंग होते होते मानो जब रन करता है मशीन
ठीक है ना। तो वो कुछ मतलब उसका वैल्यू कुछ दिन के बाद कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। टियर हो सकता है, वेयर हो सकते हैं मशीन, ओके। फ्रिक्शन की वजह से वो खराब हो सकता है, उसका बेल्ट खराब हो सकता है, तो इसकी वजह से उसका वैल्यू कम होते जाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखे हैं कि कैसे ग्रोथ होती है ना। ग्रोथ का भी हम लोग देखे पॉपुलेशन ग्रोथ के टाइम में कि कैसे ग्रोथ होते हैं। मानो कि एक ट्रीज का हाइट कैसे ग्रोथ होते हैं, तो यहाँ पर हमने जस्ट ऑपोजिट हम डेप्रिशिएट देखेंगे। वैल्यू कैसे, जैसे प्रॉपर्टी वैल्यू ग्रोथ हम लोग देखे है ना, तो अब मशीन का डेप्रिसिएशन देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। अभी देखो, द मानो द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल एट द सर्टेन टाइम V0, ठीक है। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन R% पर एनुअम, देन द वैल्यू Vn एट द एंड ऑफ n years, ओके। n years के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगा Vn, तो Vn क्या होगा, हमेशा कम हो जाएगा, ठीक है, कम होंगे। तो यह है इनिशियल वैल्यू V0 इंटू 1 माइनस R/100 होल टू द पावर n, ठीक है बच्चों। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम पहले जैसे है, थोड़ा ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू R% पर एनुअम एंड डेप्रिसिएशन इन 1 ईयर क्या हो जाएगा, V0 R/100। डेप्रिसिएशन वैल्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर क्या है, V0, ठीक है। V0 क्या है, आर्टिकल्स का वैल्यू था, माइनस V0 R/100, यह है डेप्रिसिएशन 1 ईयर के बाद जितना डेप्रिशिएट हो रहा है, इसको हम लेस कर देंगे, तो मेन वैल्यू से डेप्रिशिएट वैल्यू लेस कर देंगे। एक साल में कितना डेप्रिशिएट हुआ वो लेस करेंगे, तो मेरा डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। क्या निकल आएगा, डेप्रिशिएटेड वैल्यू V0 1 माइनस R/100, V0 कॉमन ले रहा है, देन 1 माइनस R/100, ओके। यह है फर्स्ट ईयर में। देन डेप्रिसिएशन इन सेकंड ईयर, तो डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल हम लोग देखे हैं ना प्रिंसिपल के टाइम में, कि जो डेप्रिसिएट फर्स्ट में जो वैल्यू आ रहा है उसी को हम प्रिंसिपल मानेंगे, मतलब मेन वैल्यू। तो अभी डेप्रिशिएट फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिशिएट होके जो आया है वो वैल्यू क्या हो रहा है, इसका प्राइमरी वैल्यू हो रहा है सेकंड ईयर का, ठीक है, मेन वैल्यू। अभी उसके साथ जितना डेप्रिशिएट हो रहा है इंटू R/100, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द 2 ईयर जो वैल्यू था, और अभी डेप्रिसिएशन करने के बाद सेकेंड ईयर के बाद जो डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का होगा उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकल आएगा। कैसे, देखो V0 1 माइनस R/100 माइनस V0 1 माइनस R/100 इंटू R/100, तो क्या किया, V0 इंटू 1 माइनस R/100 को हम कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 रहेगा, 1 माइनस R/100, तो 2 ये दोनों आ गया, तो हम लिख सकते हैं ना V0 इंटू 1 माइनस R/100 होल स्क्वायर। इतना तक क्लियर है। देन ऐसे कंटिन्यूइंग करेंगे, थर्ड ईयर में हम लिख सकते हैं V0 इंटू 1 माइनस R/100 होल क्यूब। फोर्थ ईयर में हम लिख सकते हैं V0 इंटू 1 माइनस R/100 होल टू द पावर 4, ठीक है। तो ऐसे सुवन करके हम लिख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन वैल्यू एट द एंड ऑफ nth ईयर क्या है, nth ईयर में V0 इंटू 1 माइनस R/100 होल टू द पावर n। क्लियर बच्चों, यह है फॉर्मूला प्रूफ। देन और एक बात देखो, ये तो हम लोग देखे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सिमिलरली जा रहा है, कंटिन्यूइंग हो रहा है 3 साल में 4 साल में nth ईयर में, ठीक है। अभी देखेंगे कि मानो कुछ nth ईयर के अंदर हम डिवाइड करके, मानो 10 ईयर्स के लिए हम मशीन का डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट 2 ईयर्स में एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, सेकेंड 2 ईयर्स में और एक रेट ऑफ यह है डेप्रिसिएशन रेट है, और लास्ट 6th ईयर में और एक है। तो हमारा डेप्रिसिएशन वैल्यू 2 साल या 6 साल में डिफरेंट रेट आ रहा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट डिफरेंट है। तब क्या करेंगे, देखो, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल्स एट द सर्टेन टाइम V0, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज R1
10% फॉर फर्स्ट एन 1 ईयर। मानो ये 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, उसके डेप्रिसिएशन वैल्यू ये है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये है। फिर आर 2% फॉर नेक्स्ट एन 2 ईयर्स एंड सो ऑन। देन आर के परसेंट फॉर द लास्ट एन के ईयर्स, देन द वैल्यू एट द end of n1 plus n2 plus n3 dot 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 nk years in given by v is equal to v0 into 1 minus r1 by 100 whole to the power n1, 1 minus r2 by 100 whole to the power n2, 1 minus r3 by 100 whole to the power n2, ऐसे करते 1 minus rk by 100 whole to the power nk। ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये दो फॉर्मूला को लेके हम दो प्रॉब्लम ले लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने ले रहा है, देखो, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनुअम एंड इट परचेज्ड 3 years एगो। तो क्या बोल रहा है कि इसका जो है 10% डेप्रिसिएशन रेट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनुअम, और वो 3 साल पहले खरीदा गया है। ठीक है, परचेज किया है 3 years बैक। एंड इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू क्या बोल दिया है, ₹43740। फाइंड द परचेज रेट, प्राइस जो है, परचेज प्राइस फाइंड करना है हमें। तो जब खरीदे थे, परचेज किए थे, तब का प्राइस क्या था, ये पूछा गया। तो देखो, R is equal to 10% per annum, N is equal to 3 years and V is equal to ₹43740। ओके, लेट्स हम लोग पकड़ ले रहे कि परचेस प्राइस जो था वो है ₹V0। ठीक है, ₹V0। देन फॉर्मूला पुट कर देते हैं, V is equal to V0 into 1 minus R by 100 whole to the power n। देन V का वैल्यू क्या है, अभी का वैल्यू वो है 43740। ठीक है, इज इक्वल टू V0 into 1 minus 10 by 100, मतलब 10%, 10 by 100 होल क्यूब। ठीक है, तो हमें लिख सकते हैं, इधर देखो 0 0 कट कर दे रहे हैं, तो 10 1 10 minus 1 9 by 100, 9 by 10 होल क्यूब। तो 9 by 10 को हम लोग लिख सकते हैं 9 by 100 into 9 by 100 into 9 by 100 लिख सकते हैं ना। तो अभी क्या है, V0 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये जो है 43740। अब ये अगर इस तरफ आ जाएगा तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना कि ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऊपर चेंज हो जाता है, क्योंकि ये डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, इसके साथ डिवाइड होंगे, तो इसीलिए 10 by 9 into 10 by 9 into 10 by 9। ठीक है, तो हम फर्स्ट 9 से देखते हैं, एक काट कर क्या होता है। ठीक है, फोर 9 जा 36 होगा तो 77। ठीक है, देन 8 72, देन 54 आ रहा है, 54 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ये 8 है। ठीक है, 8 54 आ रहा है, तो क्या है, और 9 6 जा। ठीक है, हो गया। अभी देखो, ये 9 से भी ये जा रहा है, कैसे, 9 5 जा 45, 36। ओके, 9 4 जा 36। ठीक है, अब ये 9 से करेंगे तो, सॉरी, ये एक 0 भी है ना, इधर 0 लगा रही हूं। फिर 9 6 जा 54 एंड 0। ठीक है, तो क्या हो गया, 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स यह 1000 है। ठीक है, तो 60 इंटू 1000 में 60,000। ठीक है, ये है हमारा क्या चाहे, परचेस प्राइस। परचेस प्राइस क्या था, 60,000। ठीक है, परचेस प्राइस था 60,000, जो कि घट के कम होके क्या हो गया, 43,740। ठीक है, यह है डेप्रिसिएशन, वैल्यूज कम होते जाएगा। ठीक है, वो टीयर हो सकते हैं, वेयर हो सकते हैं, उसकी वजह से उसका वैल्यूज कम होते जाते हैं।
ठीक है, यूज की बात। अच्छा, और एक देखो ये फॉर्मूला लिखे, ए न्यू कार कॉस्ट रुपीज 36,36,00,000, ठीक है। अब its price depreciates at the rate of 10% a year during first 2 years। क्या बोले, फर्स्ट 2 years के लिए उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा 10%, ठीक है, फर्स्ट 2 years के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनुअम। एंड लास्ट जो है नेक्स्ट 20 years 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसकी बाकी का ईयर के लिए, ठीक है। पर ये यहाँ बोल दिया कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द कार आफ्टर 3 years, 3 years के बाद उसका प्राइस क्या है, ठीक है। तो 3 years मीन्स 2 years तो हमारा इधर हो गया, तो और लास्ट बचा 3rd year, तो और एक ईयर के लिए 20% पर एनुअम। क्लियर, समझ रहे हैं बात इतना तक? तो देखो क्या बोला, ड्यूरिंग फर्स्ट 2 years एंड रेट ऑफ 20% a year thereafter। thereafter मीन्स यहाँ पर ओनली 3 years के लिए बोले, thereafter मीन्स और 1 year बचा 3rd year, then what will be the price of the car after 3 years, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ कार क्या है, 3,60,000, ओके। प्राइस ऑफ द कार आफ्टर 3 years क्या होगा, रुपीज 3,60,000 इंटू 1 minus 10 by 100 होल स्क्वायर, क्यों, होल टू द पावर 2, क्यों, क्योंकि 10% पर एनुअम 2 साल के लिए, ठीक है, 2 years कट लिया, ओके, कट लिया। तो 10 1 10 minus 1 9 10 into 9/10 2 है ना, इनटू क्या है नेक्स्ट 3rd year का 1 minus 20 by 100, तो इसको भी हम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 5 1 5 minus 1 4/5। क्लियर बच्चों? तो देखो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर देखो क्या है, हमने यहाँ पर कैंसिल कर देंगे 0 0, ठीक है, और 5 से यहाँ पर कट कर देंगे, 5 7 35, 10 5 2 10, ठीक है, और 0, देन 7 2 0 into 9 into 9 into 4 is equal to क्या हो जाएगा आंसर 233,280 रुपीज 233,280, ठीक है। तो द प्राइस ऑफ द कार आफ्टर 3 years रुपीज 233,280। क्लियर बच्चों? ये जो नोट्स है ये आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है, वहां से ले लेना बच्चों। और लाइक और शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि नया नया वीडियो आए तो आप लोगों को पास पहुंच जाते हैं, जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। और एक बात, कमेंट्स जरूर करो बच्चों, ठीक है, तो अच्छा लगता है। ओके बच्चों, अच्छा रहो, खुश रहो, पढ़ाई करते रहो। और आज के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक के साथ जरूर आएंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।